यह क्लास 8 इतिहास का पार्ट 6 है जो फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है। इसका सारा क्वेश्चन आंसर मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख के अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सभा समिति युक्त किसे कहते हैं? भारतीय राष्ट्र आंदोलन के शुरू होने तथा जोर पकड़ने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कुछ भारतीय सभा समिति थे। सन 1857 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का समय अनेकानेक सभा समिति का युग था। इतना ही आंसर बोलना है, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रपंथी के बीच दो अंतर। यहाँ पे नरमपंथी मतलब हो गया उदारवादी और उग्रपंथी मतलब हो गया उग्रवादी। नरमपंथी मतलब उदारवादी। इसका दो अंतर में ये होगा, नरमपंथी मतलब उदारवादी स्वदेशी के समर्थक भंग के विरोधी थे, पर वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि बहिष्कार के साथ ही हिंसा जुड़ी हुई थी। इसी के विपरीत उग्रवादी जो थे, उग्रवादी मतलब उग्रपंथी, बहिष्कार के समर्थन में थे। इन दोनों के बीच मतभेद का दूसरा कारण स्वराज को लेकर था। उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, लेकिन जो उग्रपंथी थे उदारवादी वो संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है? पूना शहर में 1907 ईस्वी में राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन होने के बाद थी, लेकिन पूना के उग्रपंथी काफ़ी शक्तिशाली हैं। इस तर्क के आधार पर नरमपंथियों ने सूरत में अधिवेशन करने का प्रस्ताव दिया। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव के लिए उग्रपंथी और नरमपंथी में आपसी मतभेद हो गया। इसी मतभेद और झमेले के मध्य सूरत अधिवेशन को समाप्त कर दिया गया। नरमपंथी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उग्रपंथी तिलक ने कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने उग्रपंथियों को पूरी तरह से बात देकर इलाहाबाद अधिवेशन का आयोजन किया। दूसरी तरफ उग्रपंथी नेताओं ने नया संगठन बनाने की असफल कोशिश की। फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उग्रपंथी और नरमपंथी के बीच में फंसकर रह गया। इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि नरमपंथी दल का एक नेता का नाम, तो आप लोग लिखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उग्रपंथी में हो गया तिलक। 20वीं शताब्दी के शुरू में बंगाल में गुप्त समितियां क्यों बनी? स्वदेशी आंदोलन के अंतिम दिनों में क्रांतिकारी विचार का विकास देखा गया। इसके विद्रोही विचारधारा का मूल स्थान विभिन्न क्रांतिकारी गुप्त समिति थे। आपातकालीन स्थितियों में इन समितियों का विचार अत्यंत गुप्त रूप से होता था, जिसके माध्यम से स्वदेशी विचारधारा का प्रयास किया जाता था। सन 1908 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की स्थिल होने से उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन अपने गति से और अधिक तेज हो गया। विद्रोही चेतना का प्रयास करने लगे। ब्रिटिश हुकूमत तथा उसके सहयोगी को चिन्हित कर उनके विरोध में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। जनसाधारण से जुड़े होने के कारण व्यक्ति विशेष को अपने कार्यक्रम में शामिल करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार और भी मुश्किल में पड़ गई। भारत का प्रथम अधिवेशन पूना में क्यों नहीं हुआ? भारत का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु कलरा बीमारी फैलने के कारण नहीं हुआ। निर्दिष्ट संगोष्ठी समाज के संरक्षण को किसने आगे बढ़ाया? निर्दिष्ट संगोष्ठी समाज के संरक्षण को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। इसमें कई लोग थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नवगोपाल मित्र, शिशिर कुमार घोष। राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किस तरह किया गया? 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ और आनंद मोहन के नेतृत्व में यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य था कि सभी भारतीय के राजनीतिक चेतना को
जगाना, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ कर रखना। यूनियन एसोसिएशन के प्रयासों से 1883 ईस्वी को कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना की गई। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन का स्थापना कब किया गया था, तो ये होगा उसका आंसर। राजनीतिक नज़रिए से ह्यूम क्या चाहते थे? सन 1913 साल में प्राकुन सिविल सर्वेंट यूनियन लेख से ही ह्यूम के जीवन के अनेक तथ्य मिलते हैं। वह राजनीतिक यह चाहते थे कि ऐसा संगठन बने जिसके माध्यम से जनता अपनी भावनाओं को वैधानिक ढंग से प्रकट कर सके। 1837 से 1883 तक विभिन्न प्रतिवेदन आंदोलन को संगठित हुए। यह नहीं करना। कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा क्यों करते हैं? कांग्रेस के दल में नरमपंथी कहा जाता था और इनके वार्षिक अधिवेशन 3 दिन का तमाशा था, क्योंकि ना इसके पास कोई विषय सूची थी और न ही कोई मुद्दा था। यहाँ से नहीं करना है। नरमपंथी के प्रति क्या सोच रखते थे? नरमपंथी अंग्रेजों के प्रति क्या सोच रखते थे? नरमपंथी अंग्रेजों का सबसे बड़ा हितैषी था। उसका मानना था कि अंग्रेज के द्वारा भारतीय आर्थिक विकास की नवीनतम रूपरेखा से भारतीयों का आर्थिक विकास होगा, लेकिन यह मानना था कि कुछ बड़े जमींदार व्यवसायी वर्ग जो अपना काम निकालना चाहते थे। नरमपंथी के बारे में कुछ भी आए तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन है नरमपंथी से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन है नरमपंथी जहाँ दिखेगा यहाँ से तक लिख देना है। ग्रामपंथी का विचारधारा। ग्राम दल की सोच बिल्कुल नरम दल से अलग थी। जहाँ एक तरफ नरम दल यानी नरमपंथी ब्रिटिश सरकार को भगवान का दर्जा देती थी, वहीं ग्राम दल ब्रिटिश सरकार को सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। नरमपंथी के नेतृत्व के कमी के कारण ग्राम दल को बड़ा बल मिला और वह विकसित हुआ। ग्राम दल के बारे में कोई भी कुछ आए, ग्राम दल दिखेगा तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। लाल बाल कौन है? लाल बाल पाल बोला जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। ये तीनों ग्राम दल के नेता थे। सन 1907 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन का क्या महत्व है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के इतिहास में सन 1907 का सूरत अधिवेशन विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में बंट गया था। गरम दल नरम दल के बिल्कुल अलग था। राजनीतिक मतभेदों के कारण उनका कट्टर आलोचक हो गया था। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दोनों दल में भीषण विवाद पैदा हो गया था। दोनों दलों के प्रतिनिधि ने अलग अलग बैठक की। इस अधिवेशन के बाद गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को लोकप्रियता बढ़ गई, 2 दलों में विभाजित हो गया। फलस्वरूप कांग्रेस की शक्ति कम हो गई और इसका लाभ ब्रिटिश सरकार को हो गया। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव मार्ले ने 1909 ईस्वी में यूनियन काउंसिल एक्ट पास किया। इस कानून में कार्यवाहक परिषद और प्रादेशिक कानून परिषद के सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने उपरपंथियों के विरोध में नरमपंथी को सामने किया, क्योंकि नरमपंथी के विचार में उपरपंथियों के आंदोलन कमज़ोर थे। मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद हो गया और वो एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करने लग गए थे। कुछ सभा समिति को उल्लेख करो। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के लिए क्या क्या किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ नियम कानून बनाए। सन
1899 ईस्वी में कलकत्ता पौरसभा निर्वाचन के सदस्य की संख्या कम कर दी गई। साथ ही साथ 1904 ईस्वी में समाचार पत्र पत्रिकाओं को स्वतंत्र किया गया था। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन करने की बात कही। ग्रामपंथी ने जाति आदर चेतना को किस प्रकार जगाया था, ये सब नहीं करना। ग्राम दल के लोगों का उद्देश्य क्या था, ये रीड कर लेना तुम लोग खुद से ही, क्या उद्देश्य था। ग्रामपंथियों के लोगों की कौन सी मांग ग्रामपंथियों ने मानी और क्यों, ये भी खुद से तुम लोग रीड कर लेना। बंग भंग आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है। बंग भंग आंदोलन का अर्थ था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का घोषणा किया था। इसी कारण से इस आंदोलन में सारा भारत एकत्रित हो गया था और इसका विरोध किया गया। यह ऐसा आंदोलन था जहां नरमपंथी और उग्रपंथी अपने वास्तविक रूप में इस आंदोलन में उपस्थित हैं। एक बलि क्यों तैयार किया गया। स्वराज आंदोलन के दिनों में कई स्वदेशी उद्योग उत्पन्न हुए, जिसके कारण विदेशियों में तैयार माल की तुलना में स्वदेशी का बनना माल अधिक अच्छा था। छात्रों का जापान के कारीगरी सिखाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, उसे ही एक बिल कहते हैं। बंग लक्ष्मी कॉटन मिल अधिक दिनों तक क्यों नहीं चली। 1306 ईस्वी में बंग लक्ष्मी कॉटन मिल खोली गई थी, जहां तरह तरह के साबुन, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का सामान बनता था, किंतु यह मूलधन के अभाव के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, पैसा नहीं था इसके पास। स्वदेशी आंदोलन के कारण ब्रिटिश को मुश्किलों में क्यों डाल दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी की अपनी गुप्त समितियां थी, वह अपना कार्य करते थे ताकि दूसरों को खबर ना मिले। धीरे धीरे यह आंदोलन और तेज हो गया और क्रांतिकारी जनसाधारण से जुड़े होने के कारण उन्हें चिन्हित कर पाना मुश्किल था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। किस तरह बंगाल के क्रांतिकारी समिति को धक्का लगा, ये सब नहीं करना है। वीर क्रांतिकारियों के द्वारा किसकी हत्या की गई थी। वीर क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का सोचा था, किंतु 30 अप्रैल सन 1908 में मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था। उसके बदले मिस्टर एंड मिसेस कैनेडी पर बम फेंका गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। किसने 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी में बम फेंका था, ये इम्पोर्टेंट है। वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। दूसरे दिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली थी। खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी था जिससे सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। बूंदी कलम का कुपोषित युद्ध किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग खुद से। नवीन समितियां की स्थापना कब की गई थी। 1906 ईस्वी में किया गया था। नरमपंथी और ग्रामपंथी के बीच कौन कौन सी बातें नहीं मिलती थी, ये खुद से तुम लोग रीड कर लेना कौन कौन सी बातें नहीं मिलती थी। लॉन्ग क्वेश्चन है। इतना पढ़ पाना मुश्किल है, तुम लोग को वीडियो को स्टॉप कर करके खुद से लिख लेना है इसको। शॉर्ट क्वेश्चन सब कर लेना है।
इतना करने के बाद एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है इसमें, कुछ ढूंढने का दरकार नहीं है। चैप्टर को सिर्फ रीड करके समझ जाओ और इस वीडियो को देखकर सारा आंसर अपना कर लो। एक बार खाली वीडियो देखना है, बस सारा आंसर है इसमें, एक नंबर नहीं छूटेगा।